वेलकम टू MPT मिनिस्ट्री। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और पूरी कलीसिया की तरफ से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हमारा ये विश्वास है आज इस प्रार्थना को और परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के बाद आप सेम नहीं रहेंगे। आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी, आपके हालात बदल जाएंगे, आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये परमेश्वर का आपसे वायदा है। यदि आप उसके वचन को, उसकी आवाज को, उसकी योजना को, उसकी व्यवस्था को सुनते हैं, देखते हैं, उस पर चलते हैं, तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आमीन। यीशु के सामर्थ्य नाम में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। आज जितने उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें मानते हैं और उस पर चलते हैं, उसके वचन को आज बोलते हैं, तो हम 100% गारंटी लेते हैं आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपके बच्चों का जीवन सेम नहीं रहेगा, आपका परिवार सेम नहीं रहेगा, आपका बिजनेस सेम नहीं रहेगा, आपका माहौल सेम नहीं रहेगा। वो चेंज हो जाएगा यहोवा की सामर्थ में। आमीन। वो आशीषित परमेश्वर है और वो अति करुणा में परमेश्वर है, वो दयावंत कृपालु परमेश्वर है, वो आशीषों का स्रोता है, वो आशीषों का दरिया है, वरन भंडारी परमेश्वर है। वो है, वो था और वो आने वाला है। आमीन। और आज हम तहे दिल से इस बात को कहते हैं, परमेश्वर पूर्ण रीति से आपके बीच में काम करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा बहुत अनुग्रह करने जा रहा है, बहुत अनुग्रह करने जा रहा है, बहुत आशीष देने जा रहा है, बहुत छुटकारा देने जा रहा है, बहुतों के बंधन तोड़ने जा रहा है। आमीन। यदि आप पहली बार हमारी प्रार्थना को सुनने जा रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें। जब वचन खुलता है तो अजीजों बड़े चमत्कार होते हैं। परमेश्वर अपने वचन को क्रिएट कर देता है, उजाले में प्रकट कर देता है। जब वो इस बात को कहता है कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हो, तो वो चंगा कर देता है। आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। प्रियो, साथ ही साथ हम आपसे इस बात को कहना चाहते हैं, यदि आपके आस पड़ोस भी कोई दरिद्र है, गरीब है, लाचार है, फुटपाथ पर है, बीमार है, हताशा में है, लाचारी में है, डिफरेंट तरह की परेशानी में है, तो आज इस वीडियो को उन तक शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर आज उनके जीवन में काम करे और अपने वचन के द्वारा उनकी परिस्थितियों को बदल दे। परमेश्वर का महा अनुग्रह उनके जीवन में हो, परमेश्वर की बरकत उनके जीवन में काम करने पाए। आमीन। मेरे अजीजों, यदि आप अशांत महसूस कर रहे हैं, बेचैनी महसूस कर रहे हैं, टेंशन में हैं, हताशा में हैं, निराशा में हैं, मन आपका उखड़ा उखड़ा रहता है, यदि आपका मन नहीं लग रहा है, तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई अलग तरह की बेचैनी हो और बेचैनी आपकी बढ़ती जा रही है, तो आपका सृजनहार, धरती आसमान का बनाने वाला परम पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो आज आपसे इस बात को कहता है जो उसने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में लिख कर दी है। यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय 2 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में थे उन पर ज्योति चमकी। क्यों? क्योंकि वचन बताता है, यशायाह नबी 9
अध्याय 6 पद में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पे रखी गई और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा गया। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। वचन बताता है कि उसकी शांति का अंत ना होगा। क्यों? क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है। अब परमेश्वर ने, परम पिता परमात्मा ने, सृजनहार मालिक ने, खुदा बाप ने शांति का अधिकार, शांति का राजा, शांति का मुखिया, शांति का बादशाह प्रभु यीशु मसीह को ठहरा दिया है। तो अब वो कहीं और क्यों मिलेगी? चाहे आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, कितने भी दौलत शोहरत क्यों ना कमा ले, कितना भी ऊंचा पद क्यों ना प्राप्त कर ले, कितनी भी खुशियां क्यों ना बना ले, फिर भी शांति, वो शांति जो अनंत काल तक ठहरने वाली है, कहीं नहीं मिल सकती। अगर मिलती तो कितने बड़े बड़े सेलिब्रेटेड कंपनी के मालिक, कितने बड़े बड़े ब्रिलियंट लोग, मंत्री, मुख्यमंत्री सुसाइड नहीं करते। आज ज्यादातर सुसाइड की वजह अशांति का कारण माना जाता है और अशांति के कारण ही अच्छे अच्छे घर परिवार टूट जाते हैं, सगे संबंधी रिश्ते टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि शांति का राजकुमार तो प्रभु यीशु मसीह को ठहरा दिया है। प्रभु यीशु मसीह को शांति का मुखिया, शांति का अधिकारी बना दिया है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं और उसके अधीन नहीं चलते हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती है। अगर मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14 अध्याय 27 पद में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। जैसे दुनिया देती है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता, वरन अनंत काल तक ठहरने की शांति से मैं तुम्हें भर देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, ना डरे, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 34:18 में, मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ, आसपास रहता हूँ, निकट रहता हूँ और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता हूँ। अब आशा का दाता परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करेगा। आमीन। अजीजों, जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर मान लेते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह आप पर प्रभुता करने लगते हैं और जैसे ही उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की शांति से, संयम से, प्रेम से, पवित्रताई से, दया से, करुणा से भर देता है। क्यों? क्योंकि उसका वचन है कि प्रभुता उसके कांधे पर रखी गई है और वो अनंत काल का शांति का राजकुमार रखा गया है, माना गया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। मेरे अजीजों, आप शांति पाएं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर स्वर्ग में जो विराजमान है, उसके स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आए और हमारे गुनाह अपराधों के कारण वो मारे गए, गाड़े गए। हमारी ही शांति के लिए उनके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, ताकि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं और हमारे ही उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और शरीर को
लेकर शरीर सहित देह सहित स्वर्ग पर चढ़ गए। सारे उद्धार के, मुक्ति के, मोक्ष के द्वार को प्रभु यीशु मसीह ने हर विश्वास करने वालों के लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिया, मुक्ति के द्वार को खोल दिया, मोक्ष के द्वार को खोल दिया। प्रभु यीशु मसीह ही जो उन्हें स्वीकार करेगा, उनके वचनों पर चलेगा, उनको उद्धार देंगे और उन्हें मुक्ति देंगे, उन्हें शांति देंगे, अनंत काल तक वो उनके साथ रहेंगे। आमीन। वचन बताता है कि शांति कहीं और नहीं, शांति किसी पैसे से नहीं मिलती, शांति किसी रुपए से नहीं मिलती, शांति तो प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता करने से मिलती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मान लेते हैं, प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, तो उसका वचन हमारे ऊपर पूरा हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह का वचन हम पर प्रभुता करने लगता है। प्रभुता का मतलब होता है दया करने वाला प्रभु, प्रभुता करने वाला प्रभु, अधिकार रखने वाला प्रभु। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मान लेते हैं, वैसे ही वो हम पर अधिकार रखने लगता है। फिर अशांति का, क्रोध का, नफरत का, जलन का, बैर का, ईर्ष्या का, घमंड का, लालच का, असफलताओं का हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं होता। जब हम ये मान लेते हैं प्रभु यीशु मसीह ही, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, क्रूस पे चढ़ाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं, तब हम उद्धार पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, मोक्ष पाते हैं। और जैसे ही हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं, हम उसकी शांति से, संयम से, प्रेम से, धीरज से, दया से, करुणा से, भलाई से भरते जाते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर तो कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। अब शांति है ही प्रभु यीशु मसीह के पास, तो वो कहीं और कैसे मिल सकती है? नहीं मिल सकती। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और उससे उसकी शांति को अपनाओ। उससे कहिए प्रभु हमें शांति दे। वो अपनी महा शांति से आपको मामूर करेगा, आपकी सारी बेचैनी को दूर करेगा, सारी अशांति को दूर करेगा, सारे लड़ाई झगड़ों को दूर करेगा। वो परमेश्वर है, वो आप पर प्रभुता करना चाहता है। आमीन। यदि आप उसे प्रभु मानते हैं तो वो आप पर निश्चय ही प्रभुता करेगा। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्य है आप सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 पवित्र, जो है, जो था, जो आने वाला है, जिसके लहू में सदा ही जय है, जिसके लहू में ही जय है। हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आप भले परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर हैं, आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी आपका वचन कहता है जिसे भी पिता मुझे देता है मैं उसे नहीं निकालता, नहीं भूलता, नहीं छोड़ता। मैं उसे स्मरण रखता हूँ, याद रखता हूँ। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मेरे प्रभु जी हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। आप महान हैं, आप कभी ना भूलने वाले परमेश्वर हैं, आप कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, खुदाबंद खुदा, जितने तुझ पर विश्वास करते हैं, जितने यकीन करते हैं, और परमेश्वर उनके बीच में मेरे पिता तेरा पवित्र आत्मा चुंबिश करे, तेरा पवित्र आत्मा आए, तेरी सामर्थ आए, तेरा जलाल आए। मेरे प्रभु जी जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे खुदाबंद, आज उनके बीच में जो वचन तूने आज हमें दिया मेरे प्रभु, मैं निर्बलों को बल, शक्तिहीनों को बहुत 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 सामर्थ देता हूँ। आज मेरे परमेश्वर इनके बीच में इस वचन को पूरा करो। जितने विश्वास करते हैं उनकी हड्डियों में तेरा बल आए, तेरा बल आए, तेरा
तेरा बल आए, जितने विश्वास करते हैं उनके बच्चों में तेरा बल आए, तेरा बल आए। ओ राधा रबा सिखेरे दो, परमेश्वर उनकी हड्डियों में बल आए, उनके घर में तेरा बल आए, उनके बिजनेस में तेरा बल आए मेरे प्रभु जी, उनकी पत्नी में तेरा बल आए मेरे परमेश्वर। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं उनके पति में तेरा बल आए मेरे प्रभु। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, उनकी नौकरी में, व्यापार के क्षेत्रों में, अंचल में मेरे पिता तेरा बल आए, सब कुछ नया हो जाए मेरे अजीजों। इस प्रार्थना को स्वीकार करो। परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कुछ भी नहीं। ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, अपने हृदय के द्वार को खोल, आज ही मैं भीतर आऊंगा और सब कुछ नया कर दूंगा। उसे स्वीकार कर दो, उससे कह दो मेरे परमेश्वर मेरे घर में आ, मेरे बच्चों में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरी स्टडी में आ, मेरी पढ़ाई लिखाई में आ, मेरे घर में आ, मेरे परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम में आ। आज हम इन्विटेशन देते हैं, आज तू हमारा सब कुछ नया कर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने तुझे पुकारते हैं उनके बीच में अपना जलवा दिखा, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा, अपना अनुग्रह वाला हाथ बढ़ा। ओ परमेश्वर दया के सागर, मैं ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ना त्यागूंगा, इसमें याद करूंगा, स्मरण कर लूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं याद करूंगा और तुम्हें फिर से उठा कर खड़ा कर दूंगा। मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तरुण तो टूटते हैं, जवान ठोकर खाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की बात होते हैं, इंतजार करते हैं, वो नया बल पाते हैं। प्रभु आज ये नया बल पाए, नई शक्ति पाए, नया अभिषेक पाए, नया पवित्र आत्मा पाए, नया हृदय पाए, नई किडनी पाए, नई फेफड़े पाए, नई हड्डियां पाए, नया मांस, नया गुदा, नया खून पाए पिता परमेश्वर। आज ये सब कुछ नए हो जा मेरे पिता, आज ये नए वस्त्र पाए मेरे प्रभु, उद्धार के वस्त्र पिता मेरे पिता। छूले पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, छूले पिता परमेश्वर। शैतान के सब हर विपत्ति अरेस्ट करते हैं, घायल करते हैं, रोकते हैं, कुचलते हैं, जड़ से उखड़ जाने का हुक्म देते हैं। Right now in the name of Jesus, इनके देह को छोड़ और निकल जा प्रभु यीशु के नाम में। तेरा इनके जीवनों पर कोई अधिकार नहीं, मेरे भाई बहनों के जीवनों पर तेरा कोई अधिकार नहीं। शैतान ने तेरी सारी चालों को कैंसिल आउट करती हूँ, अरेस्ट करती हूँ, अरेस्ट करती हूँ, अरेस्ट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इनकी हड्डियों में बल आ रहा है, इनके घर में, बच्चों में, बिजनेस में, पढ़ाई में, लिखाई में, पैसों में, फाइनेंस में, सब में परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलकर नया बल दे रहा है, नया अभिषेक दे रहा है, नया आत्मा दे रहा है। मेरा परमेश्वर सर के झरोखे खोलकर इसी साल सब कुछ पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर राजा रबा शकम बाबारे हिंदेरी होलो गोरे देरी बा। परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते हैं, स्वर्ग में विराजमान पिता। ओ हालेलुया मेरे प्रभु, स्वर्ग में तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है पिता। हम तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे प्रभु। तू भला है, तू अच्छा है, तू प्रेमी है, तू पवित्र है, तू शाश्वत है, तू युगानुग का परमेश्वर है। तेरी करुणा सदा की है, तू अति करुणा में परमेश्वर है, तू अति पावन परमेश्वर है, तू अति स्तुति के योग्य है। तेरी करुणा सदा की है, तू क्षमा की खान है, तू दया का सागर है, तू परम प्रधान है, तू पावन सत्यवादी आत्मा है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, करूबों पे विराजमान प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपका धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, तेरी करुणा सदा की है। तू सत्यवादी ईश्वर है, तू परम प्रधानी परमेश्वर है, तू पवित्र आत्मा परमेश्वर है मेरे राजा। तेरा धन्यवाद हो, तेरी करुणा सदा की है मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तू मेरी प्रार्थना की ओर कान लगाता है मेरे परमेश्वर। आज मेरे प्रभु जो मस्सा मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूला जी में है मेरे पिता परमेश्वर, आज वही मस्सा वही सामर्थ मेरे प्रभु मेरे भाई बहनों के बीच में काम करे मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, तेरी बेटी इस बात को कहती है मेरे परमेश्वर कि आज तेरा महाअनुग्रह के बीच में हो मेरे प्रभु, क्योंकि लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा मेरे परमेश्वर। आज मेरे प्रभु तेरे द्वार को खटखटाते हैं, तेरे स्वर्गीय सिंहासन के निकट आते हैं पिता परमेश्वर। आज हम तुझसे मांगते हैं मेरे प्रभु कि जितने भी तेरे पास आए प्रभु वो खाली हाथ नहीं लौटे पिता। आज जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं खुदा, आज तेरी आशीषों से भर जाए मेरे प्रभु, आज तेरी महिमा कर जाए मेरे प्रभु, आज तेरा पवित्र आत्मा छू जाए मेरे प्रभु। क्योंकि मेरे परमेश्वर जब जब व्यक्ति तेरे पास आए, जब जब लोग तेरे पास आए प्रभु, तूने उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया मेरे प्रभु। अंधा अंधा बनकर नहीं गया मेरे परमेश्वर, कोड़ी कोड़ी बनकर नहीं गया मेरे प्रभु, लंगड़ा लंगड़ा नहीं गया। वो सब देखते हुए चलते हुए मेरे प्रभु, नाचते हुए झूमते हुए तेरी गवाही देते हुए गए प्रभु। आज जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं कोई भी खाली हाथ नहीं रहे, तेरा पवित्र आत्मा बल से उतरे, तेरा राज्य का साम्राज्य उतरे मेरे प्रभु, तेरी महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर। आज ये उठे, तेरा प्रकाश इनके जीवनों में आए, इनकी हड्डियों पे तेरा अभिषेक आए, इनके घरों पे तेरा लहू आए, तेरा अनुग्रह आए मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी करुणा सदा की है। तू शाश्वत, तू युग युग का परमेश्वर है, तू अति करुणा में परमेश्वर है, तू अति मोहब्बती परमेश्वर है, तू जलाली परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है। तू शाश्वत और युग युग का परमेश्वर है, तू कभी ना भूलने वाला परमेश्वर है, तू कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है, वरन तीनों दरिंदों का न्याय करता है, झुकाओं को सीधा खड़ा करता है, अपने पुकारने वालों की ओर कान लगाता है। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, आज कोई भी खाली हाथ नहीं बैठे, आज कोई भी खाली हाथ नहीं रहे, आशीषों से इनकी झोलियां भर जाएं, इनके घर में तेरी महासामर्थ काम करे, तेरा पवित्र आत्मा चुंबिश करे, तेरा महाअनुग्रह के बीच में काम करे प्रभु। आज मेरी प्रार्थना को सुन पिता, मेरे भाई बहनों को नाश होने से, बर्बाद होने से बचा मेरे प्रभु, मेरे लोगों की सुधि ले मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरी प्रार्थना को सुन मेरे पिता परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा मेरे प्रभु जी। आज तू मेरे भाई बहनों पर राज करे, हाँ मेरे पिता तेरा साम्राज्य बढ़े मेरे प्रभु। एक एक घर में तेरी शांति हो, तेरी चंगाई हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरा मिराकल हो, तेरा चमत्कार हो, एक एक के जीवन में तेरी सामर्थ काम करे पिता। जिस प्रकार मेरे परमेश्वर मेरे खुदावन तू अपने लोगों के बीच में चमत्कार करता है, उसी प्रकार मेरे प्रभु तेरा महाअनुग्रह के बीच में आए मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरी करुणा सदा की है, तू शाश्वत युग युग का परमेश्वर है। हर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर घुटना टिक जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु, तेरा साम्राज्य आए। जितने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तब उनके बच्चों का जीवन नया हो जाए, आशीषित हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, भला चंगा हो जाए, उनके बच्चों में तेरा बल आए, तेरी बुद्धि आए, तेरी समझ आए, तेरा चमत्कार हो जाए। जितने पिता अपने बिजनेस के लिए इस प्रार्थना को सुनते हैं पिता, ये बिजनेस में एक नया मोड़ आए, बिजनेस में एक नई उपकार आए मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि बिजनेस में एक अच्छी लहर आए पिता, और बिजनेस को उठाकर खड़ा कर तेरा पवित्र आत्मा उसको चलाए और गाइड करे और फलवंत करने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस तेरी फायर आए, तेरी ग्रेस आए, तेरा राज्य को मांग लेते हैं पिता। एक एक जन को छू और ब्लेस कर पिता, सारी बीमारियों के बंधन को तोड़ते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर बीमारी की आत्मा घुटना टेके, अरेस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम में हर बीमारी को अरेस्ट करते हैं, बांधते हैं, मत
18 के अनुसार हत्ता उनकी आग के समुद्र में डालकर दफन करते हैं। हर कमजोरी की आत्मा को, हर लाचारी की आत्मा को, हर अंधकार की शक्ति को प्रभु यीशु के नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस उखड़ जाने का हुक्म देते हैं। आग ग्रहण करो और जल 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 होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ माइटी नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर बीमारी आग से जलकर राखो, हर बंधन टूटकर जलकर राखो, हर दुष्ट आत्मा जलकर राखो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर बीमारी जलकर राखो प्रभु यीशु के नाम में, हर बंधन टूटे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु की महा सामर्थ है, परमेश्वर का महा अनुग्रह काम करे। प्रभु जी इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, इनकी समझ खुल जाए। मेरे प्रभु ये तेरे नाम की महिमा करने लगे, तारीफ करने लगे, तेरा साम्राज्य इनके बीच में काम करने लगे। माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम में तू ऐसा ही करने वाला प्रभु है, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैंने तेरी प्रार्थना को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। प्रभु तो इस प्रार्थना का भी उत्तर हाँ और आमीन में देने जा रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू परमेश्वर सशक्तिमान है, तू जिंदा परमेश्वर है, तू परम प्रधान है खुदा। इस प्रार्थना को सुनने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से मांगते हैं, सुने और कबूल करे। आमीन।